माताओं, जिनके भाई नहीं होते ना, जिस बहन का भाई नहीं होता, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है, प्रत्येक बहन अपने मायके अपने भाई को राखी बांधने जाती है, पर जिसके भाई ना हो वो किसके राखी बांधने जाएगा? समय पर सबकी याद आती है। वो बहन सोचती है, विधाता तूने मुझे एक भाई दिया होता तो मैं भी आज अपने भाई की कलाई पे राखी बांधने जाती। जब सभी बहनों को जाते देखती है तो उसका दिल रोता है। आज मेरा अपना भाई होता तो वो मुझे लेने जरूर आता। जिसके भाई नहीं होते या जिनके भाई दुनिया से चले गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन बहनों से जाकर के पूछो क्या बीतती है उस बहन पर। त्योहार तो छोड़ो, जब उस बहन के बच्चे का विवाह होता है तो सब लोग कहते भात मांगने जाना है, पर वो अकेले में अंदर जाकर के रोती है। हम भात मांगने जाए तो किससे भात मांगने जाए? हमारे तो कोई भाई नहीं है, कौन लेकर के आएगा भात? फिर भी औपचारिकता पूरी करने के लिए जाती है भात मांगने अपने चाचा ताऊ के यहाँ, और अपने उस घर में जाकर के जिन बहनों के भाई दुनिया से चले गए तो एक दस्तूर होता है, भाई के नाम के चावल रखे जाते हैं। तो अपने घर में जाकर के वो बहन जब पीले चावल रखती है तो फूट फूट करके रोती है। वो बहन फूट फूट के रोती है, यदि मेरा भाई होता तो आज मैं उसे कह के जाती, भाई मेरे लिए इतना भात लेके आना, मेरे लिए ऐसी साड़ी लेके आना, मेरी बेटी के लिए ऐसे वस्त्र लेके आना। लेकिन भैया तू तो दुनिया से चला गया, अब मैं कहूँ तो किससे कहूँ? और चावल दे करके वो बहन लौट के आती है, और जब भात पहनने का समय आता है, क्योंकि अपने भाई पे तो हक होता है, अपने भाई से लड़ भी लो झगड़ भी लो, जब कुछ कहना है तो कह भी लो। लेकिन चाचा ताऊ बुआ फूफा के आए ना आए, मन हो तो आएंगे, उनसे अपना हक नहीं है, कह नहीं सकते कि हमारे लिए इतना भात लेके आना, उनका मन है तो लाएंगे, नहीं है तो नहीं लाएंगे। और जब भात पहनने का समय होता है माई बाप, तो सब लोग तो ये कहते हैं चलो भात पहनो, परंतु वो बहन एकांत में जाके रो रही होती है। वो यही कहती, परमात्मा या तूने कृपा करके एक भाई दिया होता तो वो भाई जरूर आता मेरे लिए भात लेके। तो आज माता लक्ष्मी बलि से कह रही है, बलि आज हमारे कोई भाई नहीं है, रक्षाबंधन का त्योहार है और मैं राखी किसके बांधूं? बलि रो करके बोला, बहन तेरे भाई नहीं है और मेरी भी कलाई अभी तक सुनी रही, किसी ने राखी नहीं बांधी क्योंकि मेरी भी कोई बहन नहीं है। माताओं में सबसे निवेदन करके जाऊंगा, ये हमारी जो बहनें होती हैं, ये हमसे धन पैसा या हमारे यहाँ से साड़ी लेने नहीं आती, ये अपने भाई के लिए, अपनी भैया भाभी के लिए, भतीजे के लिए हमेशा दुआ करती है, हे भगवान हमारा भाई हमेशा सुखी रहे, हमारा भाई हमेशा फलता फूलता रहे। लेकिन दिखा रहे उन भाभियों को, कुछ भाभियां ऐसी होती हैं जो ननद घर में आ जाती हैं, उनसे बात नहीं करती, उनसे बोलती नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है ये कुछ लेने आई है।
पर माई बाप को कुछ लेने नहीं आती, लाखों की दुआएं दे जाती है वो बहन। मेरी माताओं, आप भी किसी भाई की बहन हो, यदि आप अपनी ननद के साथ में ऐसा व्यवहार करोगी, कल तुम्हारी भाभी आ जाएगी, वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी। इसलिए आज के बाद में तुम्हारी ननद आए, उसको दौड़ करके गले से लगा लेना, दीदी आप आई, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि माता पिता के बाद में बहन केवल भाई से ही अपना दुख बता सकती है, पर हमारी बहनें इतनी समझदार होती हैं, अपना दुख अपने भाई को भी नहीं बता पाती। यदि हम कुछ कहेंगे तो भाभी कलेश करेंगी, भैया दुखी होगा, तो बेचारी अंदर ही अंदर कुटती रहती है। क्योंकि माँ बाप जब चले जाते तो किससे कहे बहन है, किसके यहाँ जाए। तो मैं सभी अपनी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, आप भी किसी भाई की बहन हो, आप भी किसी की ननद बनोगी। आज के बाद में तुम्हारी ननद आए, उनसे फोन पे बात कर लिया करो, दीदी आप कैसी हो, आपकी याद आ रही थी, 4 दिन से आपने बात ही नहीं की। तो वो बहन ससुराल में भी इतनी खुश रहेगी, उसको ऐसा लगेगा कि हमारी माँ दुनिया से नहीं गई, हमारी माँ के रूप में हमारी भाभी है। आज बली ने कहा, बहन